सर्कल का बढ़िया पॉइंट तो नहीं, बट गेट कीपिंग बखूबी निभाते हुए दिख रहे हैं सर्वर पे। गेट कीपिंग अटेम्प्ट जस्टिफाइड रहेगा ओजी का। आई थिंक ओजी के पास ना सेंटर तो नहीं है, बट दे आर होल्डिंग अ वेरी गुड स्पॉट। रिजस का सपोर्ट है, और अगर उन्होंने टैग जैसी टीम को एलिमिनेट कर दिया था, आई थिंक इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज टैग के पास वो पोटेंशियल रहता है एपेक्स के पास कि वो कभी भी किसी भी टीम को अफेक्ट कर कर गेम खराब कर देंगे। अब चारों खिलाड़ी जीवित है, मोमेंटम उनके फेवर में है। थोड़ी देर पहले रेवनेंट स्पार्क का गेम खराब करा था, बट इस बार जॉनथन वो नहीं कर पाए जो हर बार करते हैं। वो नॉक निकालते थे हमेशा, बट यहाँ पर ओजी ने उनके ऊपर नॉक निकाल दिया। बट खूबसूरत ड्राइविंग का प्रदर्शन दिखा रही है ओजी। बीच रेगिस्तान के अंदर गाड़ी पलटाई है, और टैग चाहे तो इस गलती पे भरपाई कर सकती है, दिक्कतें बढ़ा सकती है। बट जॉनथन, उनको रिवाइवल मिला है, अगले कुछ सेकंड्स लगेंगे उनको वो 75% एचपी लाने में। बट ये फाइटिंग में मजा जरूर आने वाला है जॉनी जी। मजा काफी ज्यादा आएगा। और जैसे आप आतंकी के उस प्ले की बात कर रहे थे, गलती नहीं थी वो, इट वाज इंटेंशनल। उन्होंने अपनी गाड़ी का लो जो साइड होता है वो यूज करके शॉट्स ब्लॉक करे। अब देखिए जॉनथन यहाँ पे रीनॉक होते हुए नजर आते हैं। आरू ही गेट्स ट्रेडेड आउट। 3 वर्सेस 3 की ये फाइट, बट टीएजी इस मैच के अंदर तो उनके जो स्टार थे जॉनथन, उनके नॉक के बाद रिकवर करना थोड़ा शायद मुश्किल फील करें। और ओजी सीधा फिनिश कंफर्मेशंस के लिए जाते हुए, हर्ष ने आगे चार्ज किया था, he got taken out। अब पीछे जेली is going for a revive, or my apologies, हाइड्रो is out, हर्ष is still there। बट याद है आपको हमने K9 की बात करी थी, और K9 थर्ड पार्टीज काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं। सोमराज को देखिए रिच के पीछे आके बैठ चुके हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग गेम प्ले यहाँ पे एपेक्स की तरफ से। या तो भाई जॉनथन को रिवाइव करे, तो हाइड्रो को भेजो मत। अब जेली आगे गए हैं, अब 4 खिलाड़ियों के बीच में गाड़ी स्टैमिन करना कितना समझदारी का काम है, वो अगले कुछ सेकंड के अंदर जरूर दिखेगा। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर सोमराज चाहे तो काया पलट कर सकते हैं, बट जॉनथन का ग्रेनेड आरू आतंकी को नॉक करेंगे। शॉटगन का स्पैम, अब सोचो करेक्शन नहीं बनेगा। बट ओजी के 3 खिलाड़ी नॉक है। विस्कॉट अब 2 शॉट्स। इन भेड़ियों का ना हिसाब करने आए हैं प्रेडेटर्स। और एपेक्स गेमिंग के पास एक गट फीलिंग होती है, एक सिक्स सेंस है इनके पास। थर्ड पार्टी करने का एक गजब ही हुनर है इनमें जी। मार्कडाउन करा है। आई होप निंजा को आवाज आ गई होगी कि भाई थ्रू द हिल्स गाड़ियां आई हैं, रुके हैं, ताक लगाएंगे। और वो काफी सेफ्टी एग्जिट, और निंजा पहले निकले हैं, वो जगह बनाना चाहते हैं जोन में, और उसके बाद उनकी टीम उनको फॉलो करेगी। बट टाइम रहते हुए यहाँ पर पेन, प्रोटोन एंड ट्रेस को भी निकलना पड़ेगा, और अपने आईजिल को रिजॉइन करना पड़ेगा इस रोड ट्रिप पे। जितना देर डिले करेंगे, निंजा तो मेरे ख्याल से मदद करने तो नहीं आ सकते हैं, और एपेक्स वो ही चाहती है। बट धीरे धीरे एक एक कर रेवनेंट स्पार्क के खिलाड़ी वो अब सेफ रीजन में पहुंच चुके। निंजा, इस खिलाड़ी ने तो परपंच रच दिया यहाँ पे, दिखाया कि रोटेशन करेंगे, बट सामने वाली पहाड़ी पे जाकर उल्टा टैग के ऊपर वो गोलियां बरसाई है। स्टेज 3 का ब्लू जोन डैमेज काफी ज्यादा पड़ेगा। और इस समय अगर बात करें, लगभग 2 मिनट और बचे हैं इन टीम्स के पास बिफोर वी हैव द स्टेज 4 डैमेज एम्प। आई थिंक क्यू, रेवेनेंट, एक्सपार्क और टीएजी दोनों ही टीम्स के लिए they have to wrap things up। और देखिए ऐसे में टीएजी हल्का सा एडवांटेज, प्रोटॉन नॉक थे, दे जस्ट मेक दिस बाउंस। एक फिनिश चलिए सिक्योर किया, बट रेवेनेंट, एक्सपार्क उनके पास खुद का गेम प्लान। 2 प्लेयर्स को भेजा सर्कल रोटेशन के लिए, और ट्रेस अकेले पीछे रुके हैं टीएजी का सामना करने के लिए। अगर एक भी ट्रेड निकाला, बोनस पॉइंट लिया और बच के निकल गए, आई थिंक दैट इज व्हाट रेवेनेंट एक्सपार्क वुड वांट इन द बेस्ट केस सिनेरियो। वो स्प्रे जॉनथन के ऊपर, पूरा whiff, एंड जॉनथन सीट चेंज करी, नॉक निकाला, टीममेट्स के पास आएगा फिनिश कन्वर्जन। एंड टीएजी, इट सीम्स लाइक दे आर हेडेड बैक टू द टॉप। ये टैग की सुनामी थी, वो आए और अपने साथ सबको ले गए। रेवेनेंट एक्सपार्क ने ना एक एक करके अपने करना उन्होंने वैसे ही अडैप्ट किया है। स्टार्टिंग करी, मल्टीपल फिनिशेस निकाले, और अब ये हाइपर कैच के ऊपर फुल पावर स्टैमिन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो बेसिक यूटिलिटीज के बाद वो पुशन जरूर आएगा, और अब ये शॉटगन्स की वॉरफेयर के अंदर मजा लगाने वाला है। हेक्सी, इन्होंने स्पॉट किया रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स को, हॉलवे क्रॉस करते हुए। ट्रेस की एचपी बहुत ज्यादा कम, रेवेनेंट एक्सपार्क संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा, बट स्पिरिट समय प्रोटॉन के अगेंस्ट ड्यूल हारे, और अब हेक्सी को अकेला छोड़ गए इस लड़ाई के अंदर। प्री फायर करने की कोशिश अराउंड द कॉर्नर नाकामयाब रहेगी, और रेवेनेंट एक्सपार्क को मिलता हुआ उनका पावर जोन का 5वां फिनिश। यार ये धीरे धीरे कम बैक कर रही है।
और जिस टीम पे, जिस चांसेस पे ये लाइनअप इतना ज्यादा अपने आप को निखारती है, दैट इज पेन एंड प्रोटॉन, और दोनों स्टेप अप कर रहे हैं और इसी चीज को बरकरार रखना है। एंड यस, जो जितने भी रिजल्ट्स इन्होंने डिजायर करे हैं जरूर इनके हिसाब से चलेंगे। अभी ये 10वें पायदान पे है 36 अंकों के साथ। 8वें पायदान पे टीम जो रेकनिंग है वो 41, एग्जैक्टली 5 अंक दूर है। अगर इस मिरामार के अंदर शुरुआत अच्छी होती है, अगर बढ़िया गेम कन्वर्ट होता है, एंड आई थिंक आज के दिन के आखिरी के अंदर ये टॉप 5 के अंदर आराम से अपनी जगह बना लेंगे। कुछ ज्यादा फासला है नहीं। रैपिड क्योस ने 4 में से 2 चिकन डिनर निकाले हैं, तब जाके वो 69 पॉइंट्स पे है। ओजी के पास एक मिरामार का चिकन डिनर है और वो 64 पे है। रेबनर एक्सपा कुछ भी ना करके ऐसा बड़ा परफॉर्म, वो नॉर्मली 40 पॉइंट्स ऑलरेडी कमा चुके हैं। आई थिंक अपॉर्चुनिटी है, डिपेंड्स कि वो कितना फायदा उठाते हैं। बट जेनेसिस अभी भी वो पुरेतो पेराइसो के आसपास मौजूद है।